हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट की जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नए सुबह ला दिए। सोचो, 172 साल पहले इंडिया की पहली ट्रेन चली थी, लेकिन मिजोरम का नाम रेल मैप पर आज 2025 में जाकर लिखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिजोरम में फाइनली पहली बार ट्रेन चली है। 51 किलोमीटर लंबी बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपना पूरा हुआ है। 13 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। भारी बारिश के चलते वो आइजोल के लमुअल ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने लेंगपुई एयरपोर्ट से वर्चुअली रैली एड्रेस की। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ही सफर करता था, लेकिन पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार की कोशिशों से ये रीजन अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने मिजोरम को एक्टिस्ट पॉलिसी में की रोल बताया है और कहा है कि रेलवे लाइंस और कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से मिजोरम साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। इस लाइन की बात करें, रेलवे लाइन की, तो पहली बार 2008-9 में सैंक्शन किया गया था और 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। यानी ये विजन लगभग 15 साल पुराना है, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है। लेकिन इतना समय क्यों लगा? देखिए, मिजोरम की ज्योग्राफी देखेंगे तो बहुत ही टफ है। स्टीप हिल्स, रिवर्स, लैंडस्लाइड्स और साल भर होने वाली हैवी रेनफॉल, इतने सारे चैलेंजेस के बाद फाइनली ये प्रोजेक्ट जाकर कंप्लीट हुआ है। देखिए, 54% अलाइनमेंट, ब्रिजेस और टनल के अंदर से ये ट्रेन गुजरती हैं। इंजीनियर्स को लूज सॉइल को रॉक में बदलना पड़ा ताकि टनलिंग पॉसिबल हो सके। 2023 में एक हादसा भी हुआ जब अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स कर गया और 26 मजदूरों की जान भी चली गई। यानी ये रेलवे लाइन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस की भी कहानी है। इस ट्रैक के खास बातों को एड्रेस करें तो इस लाइन की लेंथ जो है वो 51.38 किलोमीटर है। 51 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैक है और इसे बनाने में तकरीबन 8,071 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सोचो, इस छोटी सी लाइन में 48 टनल्स हैं और 142 ब्रिजेस बने हैं, 55 मेजर ब्रिज एंड 87 माइनर ब्रिज। इस ट्रैक के ब्रिज नंबर 144 की बात करें तो ये 114 मीटर ऊंचा है, कुतुब मीनार से भी बड़ा, और यह इंडिया का टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज भी हैं। कुल 4 स्टेशन बने हैं इसमें, होटोकी, कोनपुई, मोलखांग और सेरांग। ये लाइन इंडियन रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। बेराबी से लेकर सेरांग तक फैली ये रेलवे लाइन 51 किलोमीटर यानी तकरीबन 32 माइल लंबी है। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये? बेराबी से सेरांग तक। देखिए, बेराबी जो स्टेशन है पहले से मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन था, लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर एरिया तक सीमित था। ये सिलचर बेराबी सेक्शन था जो कि असम के हिस्से से जुड़ा हुआ था। वहां से आगे आइजोल के अंदरूनी मिजोरम तक कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। नया बेराबी सेरांग लाइन जो है वो हिस्सा है जिसने पहली बार मिजोरम की कैपिटल आइजोल को इंडिया के रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। आइजोल नॉर्थ ईस्ट की चौथी कैपिटल बनी है जिसे डायरेक्ट रेल एक्सेस मिला, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद। और सबसे बड़ी बात, सिलचर तक का सफर जो रोड से 7 घंटे लेता था, अब ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में होगा। इस ट्रैक के बनने से इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर नजर डालें कि फायदा कहाँ है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होगी वो 20% तक गिरेगी। राइस, वेजिटेबल्स, पेट्रोल सब सस्ते होंगे। मिजोरम की इकोनॉमी को हर साल 500 से 700 करोड़ का फायदा होगा। फार्मर्स को नया मार्केट मिलेगा। ऑरेंज, जिंजर, टर्मरिक जैसी जो क्रॉप्स हैं अब जल्दी बड़े मार्केट तक पहुंचेगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता था 25 से 30% तक घट जाएगा। टूरिज्म को नया बूस्ट मिलेगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेसेस सबको फ़ायदा मिलने वाला है। जॉब्स क्रिएट होंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान हज़ारों को काम मिला और अब लॉजिस्टिक और टूरिज्म में नए जॉब्स खुलेंगे। सीधी सी बात है, रेल आई, इकोनॉमी चल गई। तो दोस्तों, मिजोरम की ये पहली ट्रेन सिर्फ पटरी पर दौड़ती गाड़ी नहीं है, ये एक मैसेज है कि नॉर्थ ईस्ट अब पीछे छूटने वाला इलाका नहीं है, बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का फास्ट ट्रैक हिस्सा है। तो मिजोरम की पहली रेलवे लाइन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, बेराबी सेरांग रेलवे लाइन किस भारतीय रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं? 4 ऑप्शन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा इसका। लास्ट में फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा हूँ अपस्किल विद एआई कोर्स की। देखिए, दुनिया बदल रही है और एआई इस बदलाव का नया सच है।
आज जो काम 10 लोग करते थे, एआई उसको कुछ मिनटों में कर देता है। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास सही टूल हैं तो। लेकिन सवाल है कि क्या आप रेडी हो? यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इस कोर्स में आप जो सीखेंगे उसे 1 घंटे बाद इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आज आप स्टूडेंट हो, बट इस कोर्स के दौरान सिर्फ कुछ घंटों बाद आप टीचर के बराबर खड़े हो जाओगे। 2025-26 का ज़माना है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कम हो रही है, प्राइवेट जॉब्स अनस्टेबल है, कंपनियों को देखो तो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। लेकिन रियलिटी है कि जिनके पास एआई स्किल है, कंपनी उन्हें खुद ढूंढ रही है। इस कोर्स के थ्रू अपस्किल होने के बाद डेफिनेटली फ्रेंड्स 6 महीने बाद आप खुद कहोगे कि मैं वही इंसान हूँ या फिर एक नया वर्जन। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप एमपी इंदौर में हैं तो इस कोर्स को आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।